तो हम लोग हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है माता जी, प्रभु जी। हम लोग जो लोग छूट गया था पहला अध्याय से लेके तीसरा अध्याय, वो धीरे धीरे से हम लोग जा देख रहे हैं। डेली एक 4-5 श्लोक कवर कर रहे हैं। आज भी हम लोग कुछ श्लोक का कवर करेंगे। हो सका तो आज हम लोग पहला अध्याय खत्म कर देंगे। डेली मैं बोलता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज कोशिश करके प्रयत्न करेंगे। तो कहाँ तक हम लोग कंप्लीट करे थे? कल का लास्ट प्रभु जी 41 से शुरू करना। 41 से शुरू करना है, क्या बात है। 42 तक हो गया है, तो 40 तक हो गया है, 41 से शुरू करना है। हाँ, जी। तो अर्जुन अर्जुन बोल रहे थे कि पहले तो बोल रहे थे मेरे को दया आ गई, फिर बाद में आनंद नहीं मिलता, फिर बाद में धीरे धीरे से क्या बोल रहे थे, पाप लगेगा। फिर बाद में स्त्री, हाँ, तो कल हम लोग स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जब कुल में अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है ना। हाँ, तो स्त्री तत्व के पतन से विष्णुवंशी अवांछित संतानें जन्म लेती है। तो इसलिए ही मैं ये नहीं होने दूंगा। तो मैं डेफिनेटली नहीं लड़ूंगा। तो अपना तर्क, अपने आप को वो कभी धर्म के माध्यम से ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, देखो ये उचित नहीं है। चाहे भले ही मेरे को दंड मिले, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा, ये हमारा स्टेटमेंट है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तो ये बात सही है। परंपरा टूट जाती है, यानी कुल की परंपरा में बड़े वयोवृद्ध लोगों को हमको संरक्षण देना चाहिए। और कल भी क्या बोले हैं आचार्य, स्त्रियों को संरक्षण देना चाहिए। वैसे ही छोटे बच्चों को भी संरक्षण देना चाहिए। ऐसा आचार्य अलग अलग माध्यम से हमको बता रहे थे तात्पर्यों में। अब हम लोग 41, जैसे माता जी बोले हैं, 41 पढ़ेंगे। क्या है श्लोका? शंकरो शंकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलक्षया च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदका क्रियः। अवांछित संतानों में वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरुष हैं पितृलोक, जो बोलते हैं पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। देखो, ऐसा अगर आप हम लोग गलत काम करेंगे, धीरे धीरे से संतान ऐसी उत्पन्न होंगी जो आगे जाके आपको पिंड दान करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि वो लोग को नहीं मालूम, बड़े लोग रहते तो वो बड़े लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को, अपने पोतरों को, पोत्री को, सबको सिखाते थे, बेटा ये है, ये ऐसा करना चाहिए। अब बड़े लोग सब मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर क्या सही है क्या गलत है, कौन है समझाने वाले? नहीं है। तो इसलिए ही तात्पर्य पढ़िए। मैं भी तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल की पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्ण। इतना अच्छा तात्पर्य है। तात्पर्य में हमको आचार्य बता रहे हैं, देखो,
हम लोग तो करते हैं ना, हर साल हम लोग करते हैं, पितरों को थोड़ा सा समय निकालते हैं। हाँ, उनकी याद में हम लोग ऐसा हम लोग क्या करते हैं, उनको पिंडदान बोलते हैं, न तो अलग अलग माध्यम से हम लोग तो कर रहे हैं ना प्रभु जी। कोई लोग गया गया जाके करते हैं, कोई और हरिद्वार में जाके, वो एक बड़ा पूजा है प्रभु जी, एक बार कर देंगे फिनिश, बार बार हर साल का टेंशन चले जाता है, क्योंकि हम वहां जाके आ गए हैं, ऐसा बोलते हैं। ये बात सही है, नहीं बोल के नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है, आचार्य हमको समझा रहे हैं, अगर ऐसा हमको, अगर बड़े लोगों को भी अगर कुछ देना है तो डायरेक्ट मत दो, भगवान को चढ़ावा प्रसाद दो, जिससे उन लोग भी तर जाते हैं। और सचमुच में आपको आपके पिताजी से, यानी जो लोग चले गए हैं, दादाजी, पर दादाजी, और ऊपर भी सर दादाजी बोलते हैं ना, तो ऐसा जितने भी ऊपर ऊपर के लोग आपको बहुत प्रेम है, क्योंकि उनके नाम के सहारे आप लोग जी रहे हैं। कोई गुप्ता लगा रहा है, कोई ठाकुर लगा रहा है, कोई और कुछ लगा रहा है, तो वो सरनेम कहाँ से आया, ऊपर वालों से आया है, तो वो ऊपर वालों के प्रति कृतज्ञता है। तो आचार्य बता रहे हैं, भागवत में बोला गया, भक्ति कर लो बेटा, एक बार मुकुंद के चरणों में पूरी तरह से समर्पण कर लोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि ये वचन है ना, नरसिंह भगवान का है, नरसिंह भगवान का है। तो इसीलिए ही हमारा कर्तव्य क्या है, ये जो कल जो श्लोका हुए, आज जो श्लोका हुए, यानी एक माता के पतन से बेटे का, माता स्त्री का अगर स्त्री तत्व खो देंगी तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग ऑपोजिट देखेंगे। तो स्त्री का कर्तव्य क्या है? स्त्री अपने बेटे के लिए गुरु है। स्त्री ये नहीं है, मैं तो बच्चे को जन्म दे दी, बस सेल में लगी हुई हूँ। आजकल हम देखते हैं, कभी कभी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हाँ, तो जो लोग प्रेग्नेंट रहते हैं, जो लोग गर्भवती माताएं रहती है, वो आती है। हाँ, तो वो आती है, हाथ में क्या रहता है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आधा घंटा बैठना है, बस सेल चलते रहता है, सेल ही चलते रहता है, आधा घंटा घंटा। हाँ, इवन कार में मैं बस बोलूंगा, जीवन क्या है, जन्म के बाद में भी, पहले भी सेल, हाँ, जन्म के बाद में भी बच्चा क्या कर रहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सेल में हम लोग जीवन गंवा रहे हैं। तो जो अर्जुन बोल रहे हैं वैसे ही तो संतान होंगे, क्योंकि अर्जुन क्या बोले, हाँ, हाँ, कि स्त्रियां अपना कर्तव्य भूल जाएंगे, बच्चों को कैसा डेवलप करना है वो भूल जाएंगे। स्त्रियां किस में लग जाएंगे, हाँ, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने में लग जाएंगे। वही तो हो रहा है आज समाज में। हाँ, हाँ, स्त्री जब माँ बनती है, उसका कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। अपने बच्चे को क्या करना पड़ता है, एक मिनट, अपने बच्चे को स्त्री गुरु बन के देखभाल करना पड़ता है। वैसे ही एक पुरुष का कर्तव्य क्या है, कि पांचवें या स्कंद का 5वें अध्याय का 18वां श्लोक का ऐसा कुछ है, तो वहां पे पुरुष का कर्तव्य क्या है, अपने पति को गुरु बन के, उसका साथ निभाना, उसको समझाना, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा करो। हाँ, देन फाइनली, हाँ, पति किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना, पति तो गृहस्थ में है, तो पति एक गुरु के संरक्षण में रहना, गुरु की आज्ञा को स्वीकारना। तो ऐसा जब चलेगा तो ये जो भी परंपरा है, जो अर्जुन जो तड़प रहे थे, पारिवारिक परंपरा टूट जाएगी, नहीं टूटेगी, विनष्ट नहीं होंगी, क्योंकि स्त्री अच्छा सा ट्रेनिंग दे रही है, किसको, बच्चों को। तो पहले हम पढ़ना, हम जानना भागवत क्या है, भागवत में कथा में रुचियां आके हम हमारे बच्चों को जब बताने लगेंगे तो वो लोग सही ट्रैक पे रहेंगे। ये नहीं कि मैं तो अच्छा पढ़ ली हूँ, नौकरी जा रही हूँ, बच्चों का कुछ भी हो जाओ, हम लोग अच्छा एसी के कॉलेज में, एसी के स्कूल में डाल दिए, नहीं चलेगा, धर्म भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। तो वही तड़प रहे थे अर्जुन, ठीक है ना। अब हम लोग आगे जाएंगे। हम्म दोषैरेतः एतहि कुल दोषैरेतः कुलज्ञानं वर्णसंकरकराकै कारकैः उदस् चाहिए उत्साध्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मा च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, हाँ, और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं,
और उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हाँ, उनके बारे में अब धीरे धीरे से और बताते जा रहे हैं कैसा ये लोग। यस गीता माता जी। पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा सनातन धर्म या वनाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य श्री विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, थोड़ा समझा दीजिए। यहाँ बताया गया है कि जो भी माने संतान जो अगर धर्म के अनुसार नहीं होते हैं, जो लोग माने संतान माने उत्पन्न करते हैं और अगर वो अच्छे माने क्या उनका विचार अगर अच्छा नहीं रहता है, वो माने भगवान में नहीं लगे रहते हैं, तो उनका क्या होता है कि जो भी संतान होता है वो अच्छे नहीं होते हैं। जैसे हम माने अगर आप उदाहरण जैसे दिए कि हाँ, सिर्फ प्रभुपाद बोले हैं कि अगर हम संतान के समय अगर हम जैसे सेल देख रहे हैं या मन में आलतू फालतू बातें ले रहे हैं तो मेरी संतान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और संतान भी वैसे ही उत्पन्न होंगे। तो इसलिए हमें क्या है कि हमेशा श्री भगवान को याद करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, भक्तों के संग रहना चाहिए, तो हमारे बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा और इससे उनके सनातन धर्म भी बढ़ेंगे। हरे कृष्ण सही प्रभु। सही सही, परफेक्ट आंसर बोल रहे हैं। तो एक्चुअल क्या हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को आचार्य बताते हैं ये लोगों को प्रोटेक्शन में रखो, कोई ना कोई के गाइडेंस में रखो। तो प्रोटेक्शन चार्ज लोगों को चाहिए। एक तो फिर बोल रहा हूँ, छोटे बच्चों को, ब्राह्मण को, और वृद्ध 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 अवस्था में जो आ जाते हैं बूढ़े लोग, उन लोगों को तो प्रोटेक्शन, उन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए। और किसको चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाय। तो ये सब क्या है, इवन स्त्री 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 को भी किसी न किसी के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है समाज में, यस, हम लोग भी क्या है, हमको भी समान हक चाहिए। इवन स्त्रियों को भी क्या है, समान हक चाहिए। क्या वो घर में ही थोड़ी बैठेंगे? नहीं, वो भी बाहर आना चाहिए। क्यों ऐसा उन लोगों को? हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध में तो वो अलग परिस्थिति है, अलग बात है कि घर की परिस्थिति ठीक नहीं है कि भाई कर रहे हैं, हर कोई वैसा नहीं है। लेकिन चंद 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 लोग समाज को क्या कर रहे हैं, गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही स्त्रियां बाहर आ जाती है नौकरी करने हैं, एक्चुअली स्त्रियां क्या है, हीरे के समान है, लॉकर में रहना चाहिए, हीरा। लेकिन और अपने बच्चों को अच्छा सा फुल जबरदस्त ट्रेनिंग देना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, वो भी समय नहीं है, वो भी बाहर आ गई है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे से उनका शोषण होता है। क्योंकि इवन आगे जाके बच्चों को भी ये नहीं समझ में आ रहा है क्या करना। जैसे कि इसके पहले के श्लोका में श्राद्ध क्या है, पिंड क्या है, नहीं मालूम। तो इसलिए ही वो आचार्य बोल रहे हैं वर्ण शंकरा, वर्ण शंकरा यानी मिक्स्ड कैस्ट। हाँ उन लोगों को नहीं मालूम कौन भाई, ये हमारे उसमें पहले ऐसा करते थे ना, तो ये भी सही मालूम ना, तो ये वालों का भी सही मालूम, तो वो भ्रम में आ जा रहे हैं। तो इसलिए ही कंफ्यूजन में है। तो अब माता जी जैसा बोले हैं कि हम लोगों को यस, राइट फ्रॉम द, जब बीज डाला जाता है तब से ही हम लोगों को अच्छा सा करना चाहिए। सास के अगर संरक्षण में रहेंगे तो सास थोड़ा बहुत समझाएंगी हमको, हम लोग ये करना है वो करना है। नवरात्रि क्यों आई है? गरबा खेलने प्रभु जी, क्योंकि हम गरबा खेलेंगे। जब हम गरबा खेलते हैं फिर एक साल के बाद में गर्भवती हो जाते हैं जिसके साथ में खेलते हैं, ये है। नहीं, एक्चुअली नवरात्रि क्यों आती है ये सब समझाते हैं। कब परिवार में रहते हैं, देखो सप्तशती पढ़ो, ठीक है। अब दुर्गा के माँ, दुर्गा मैया के भक्त भक्त है तो ठीक है, सप्तशती पढ़ो, दुर्गा कवच पढ़ो। अरे भाई कुछ तो करो, दुर्गा चालीसा ही क्यों ना पढ़ लो। हनुमान जी के भक्त है, हनुमान चालीसा पढ़ लो। लेकिन आपको कुछ भी नहीं मालूम आज की डेट में वही तो हो रहा है। शिवता वही तो हो रहा है। लोग बोलते तो हैं मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान का भक्त हूँ, मैं इनका भक्त हूँ, क्योंकि बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं गया, सिखाई नहीं जा रहा है अभी भी। सिर्फ स्कूल, अच्छा स्कूल, पैसा जितना ज्यादा लगा दिए उतना अच्छा स्कूल। वो स्कूल में क्या पढ़ाएंगे?
क्रिश्चियंस के बारे में। हाँ देखो, मुगल कितने अच्छे थे देखो। हाँ, मुगल द ग्रेट मुगल्स। सनातन धर्म टूट रहा है। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो। वो बोल रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। वो अपने आप को, मैं जो बोल रहा हूँ उसका एविडेंस दे रहे हैं। हाँ, मैं वहां से मेरे गुरुओं से भी सुना हूँ, ये नॉलेज मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग कुर्म कुल का धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव कहाँ गिरते मालूम? नरक में गिरते। तो हाँ वैसा, मैं कितना बड़ा पाप क्यों करूं? नहीं कर दूंगा, ये वो लोग बोल रहे थे। और किसी ये इसमें तात्पर्य है? छोटे सत्येंद्र लिए मलिक प्रभु जी पढ़ लीजिए। छोटे छोटे हरे तात्पर्य, जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा अर्जुन अप अर्जुन को अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पंक्ति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रयाश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उन्हें इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो क्या बताया गया कि वर्णाश्रम में हर हम लोग जब गृहस्थ में रहते हैं, ऐसे बोला गया गृहस्थों को ये यज्ञ करना चाहिए, कम से कम ये करो ये करो ये करो। लेकिन क्या करते हैं, हर एक आश्रम में भी हाँ, हम लोग को हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके पहले के भी तात्पर्य में आचार्य बता रहे थे। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य भगवत धाम वापस जाना है, भगवान को स्मरण करके भगिया पतली गली से निकल जाना है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग पछतावा क्या बोल रहे हैं? ठीक है भाई, प्लीज म्यूट कर लो ना, म्यूट कर लो। अब में से अब मैं किसको बनाऊं? श्वेता माता जी आ गए हैं, श्वेता माता जी आपको बनाया हूं। और कोई रेगुलर अटेंड कर रहे हैं? ठीक है, थोड़ा आप लोग जैसे थोड़ा म्यूट कर लिया तो हम लोग को कनेक्टिविटी चले जाता है। तो फाइनली हम लोग कहाँ पे थे? वर्णाश्रम। तो हर एक को क्या करना चाहिए? पछतावा। पछतावा तो हम लोग नहीं करते हैं जब भगवान की भक्ति में आते हैं। सुबह में क्या कर रहे हैं? जल्दी उठ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, बस भगवान से जुड़ गए हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। भगवान का कीर्तन में अगर कोई हमको बुलाया जाता है, समझो निरंजन प्रभु को सत्येंद्र मलिक प्रभु दोनों का घर पास पास है, मालूम हुआ कि दोनों का घर पास पास है, कभी कभी वैष्णवों को बुलाना चाहिए। बुलाने के ददामी गृहणाति। वहां पे अच्छा सा श्लोका में बताया गया कि भाई कुछ दो। हाँ, अपने अपने वैष्णव को या तो वस्त्र दो या तो अन्न, जो भी करना है करो। तो आज अगर मेरे पास में अगर माता जी श्वेता माता जी टाइम परमिशन दिए तो आज यही टॉपिक पे एक ब्यूटीफुल कहानी है, रघुनाथ दास जी की कहानी है। तो कृष्णा बुक के क्लास में अगर मैं कहानी बोलूंगा तो आपको मालूम है लगभग 1 घंटा हो जाएगा उसमें ही। तो देखेंगे, अगर आप लोग सब परमिशन दे रहे तो ब्यूटीफुल कहानी है रघुनाथ दास जी की। वहां पे हम लोगों को बताया जाता है प्रसाद का क्या वैल्यू है। ठीक है ना? अब 44 श्लोका देखनी है हम लोग। अहो बता महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। अहो, क्या बात है! हाँ, कितना आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं ना। कैसा तर्क दे रहे हैं अर्जुन! राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। सिर्फ ये छोटा सा राज्य सुख मिलता है मेरे को, सोना चांदी हीरे मोती, ये सुख प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग मेरे लोगों को मारूं? कितनी गलत बात है! मैं नहीं मारूंगा। दिस इज व्हाट द टेक अवे। चलो पढ़ो। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न करता है।
देखे, हरे जो कृष्ण। हरे कृष्ण मानस जो गुरु के संरक्षण में है, हाँ, उसको मालूम था गुरु शास्त्र में कुछ बताते हैं, माँ बाप कुछ बताते हैं, जिनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है वो लोग गलत विचार आता ही नहीं। और आचार्य ऐसा बता रहे हैं, अर्जुन बहुत अच्छा था, इसलिए एक्चुअली देखा गया तो आजकल समाज में देख रहे हैं प्रॉपर्टियों के लिए मर्डर, भाई भाई को मार रहा है, हाँ, बेटा बाप को मार रहा है। ये कहाँ से चला आ रहा था? हाँ, जब औरंगजेब, हाँ, औरंगजेब की कहानी आप लोग सुने होंगे। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने स्वयं पिता को, हाँ, कहाँ पे डाल दिया? शाहजहां को जेल में डाल दिया, और बोला ये मेरा बाप, ये मेरा पिता है, इसको पानी भी मत दो, तड़पा तड़पा के मरना चाहिए। देन वो बोलने लगा, हाँ, शाहजहां बोलने लगा, भाई तेरे से तो वो हिंदू हिंदू लोग अच्छे हैं, क्योंकि तू तो जीते जी माँ बाप को पानी नहीं पिलाने का आदेश दे रहा है, और वो मरने के बाद में पानी देते हैं। साल में एक बार हम लोग करते हैं ना, श्राद्ध के नाम से। दिस इज व्हाट आजकल समाज बहुत गिर गया है। प्रैक्टिकल श्लोका है, तो वो बोल रहे हैं कि ये सुख क्यों भोगूं अगर मेरे सब लोग चले जाएंगे। लेकिन आजकल ये सुख भोगने के लिए मैं सबको मार दूंगा, लेकिन मैं सुख भोगूंगा। योजनाएं बना रहे हैं, मारने की प्लानिंग चल रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए। कोई अपना नहीं है, सबको सिर्फ आपको रेस्पेक्ट अगर लोग दे रहे हैं, आपके पीछे बैंक बैलेंस कितना है, आप कौन सी कार में उतरे हैं, कितना सोना पहन रहे हैं, वही कारण आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है। यदि, हाँ ठीक है, 45 श्लोका लास्ट में आ रहे हैं। यदि यदि माम अप्रतीकारम अशास्त्रम शास्त्र प्रापानयः धात्र राष्ट्रान रणे हन्योस, क्या बोल रहे हैं, तन्मे क्षेमे तरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे, तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर है, मैं इनको नहीं मारूंगा। भले ही मैं मेरे अस्त्रों को नीचे रख दूंगा, निहत्ता बन जाऊंगा, ये सब मेरे को मारने दो, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। प्लीज म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? आज सब पता नहीं है, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं मैं मरने को तैयार हूँ। ठीक है, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। क्षत्रियों को युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्युत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता, वो डर नहीं रहा था। उसका भावनाओं को हमको समझना चाहिए अर्जुन को। जो भगवान के महान भक्त होते हैं, उनमें क्या होती है? करुणा। यस, वो भक्त जैसे भगवान के दूसरे जीवों के प्रति करुणा को स्वयं जागती है। तो वही बोल रहे हैं, अर्जुन में जाग रहे जो भाव आया था, डर के कारण नहीं आया था, लेकिन एक करुणा, भगवान से कनेक्ट हो गया, करुणा आ रही थी। तो पहले के क्षत्रिय क्या करते थे? निहत्ते पे, जो जिसके हाथ में कुछ शस्त्र नहीं है, नहीं मारते थे। अगर और क्या बोल रहे हैं, विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया, यानी विमुख, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, बस मैं हार स्वीकार कर लिया हूं भाई, सफेद झंडी दिखा दिया हूं। और कोई कभी कभी युद्ध भूमि में अचेत अवस्था में शत्रु गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको भी नहीं मारते हैं। कभी कभी शत्रु नशे में रहता है, हाँ हाँ, नशा बोलते हैं ना, हमको मिल गया शत्रु लेकिन नशे में है, वैसी अवस्था में भी ऐसे कुछ नियम का पालन होता था। आजकल बस कोई भी अवस्था में रहने दो, 10 लोग मिलके, 50 लोग मिलके एक को मार देंगे, कुछ नियम नहीं है। चलो, 46 श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका है। क्या बोल रहे हैं? लास्ट श्लोका आज का ये अध्याय का। संजय वाच एवं उक्त्वार्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपवसीत वृष
क्या बोल रहे हैं, विसृज्य स शरम चापम शोक संविघ्न मनसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष तथा बाण को एक ओर रख दिया और शोक संताप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अभी एक्चुअली तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। काश छोटा ही तात्पर्य, इसलिए मैं पढ़ ले रहा हूँ। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। और जब देख रहे थे, अर्जुन खड़ा होकर देखना चाह रहे थे, सेनयोर उभयोर मध्य, मेरे सेना के बीच में मेरे रथ को लेके चलो। फिर बाद में, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। कि हमारी योग्यता क्या है, भगवान के बारे में आचार्य बता दिए ये अध्याय में, ये श्लोका के माध्यम से हमको बता रहे हैं। हमको वो पात्र बनो। भक्ति हमारे अंदर आना है तो हमारे में कुछ क्वालिटीज आना चाहिए। जैसा अर्जुन में क्वालिटी आई है, वो क्वालिटी क्या है, हमारा हृदय अब कैसा हो गया है, पाषाण हो गया है, पत्थर का। बोलते नहीं, मैं पत्थर का हूँ, मेरे को जल्दी। तो जैसे बने वैसे कटु वचन बोलते हैं, जो जी में आया वो करते हैं, क्योंकि दूसरे जीव पे दया नाम की हमारे डिक्शनरी से दया चला गया है। लेकिन अर्जुन को आचार्य बता रहे हैं कि उसका हृदय क्या है, कोमल हृदय है। तो जिसका हृदय कोमल है और जिसके हृदय में दया है, दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति भगवान की सेवा में हमेशा क्या रहता है, रेडी रहता है। हे भगवान, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूंगा। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक एक व्यक्ति दयालु नहीं है वो ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कितना ब्यूटीफुल आचार्य बता दिए, ठीक है ना। तो अब क्वालिफिकेशन क्या है हमारे लिए, अब हमको मालूम हो गया कि हमारे में थोड़ा सा परिवर्तन, जिसको भगवत गीता पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आ रही है, तो समझ जाना उसके हृदय में क्या है, दया नहीं है। ठीक है, तो ये पहला अध्याय क्यों बोला गया, एक से जनरली पूछ रहा हूं आपको। डायरेक्ट तो भगवत गीता दूसरे अध्याय से स्टार्ट हुई थी। तो ये पहला अध्याय क्यों बोले, ये भगवत गीता में पहला अध्याय क्यों रखे, 17 अध्याय में खत्म कर देना था ना, 18वां अध्याय बोल के पहला अध्याय को बढ़ाया क्यों गया, कोई भी बोलो। हरे कृष्ण रीजन क्या प्रभु जी, है भैया। ताकि हाँ 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 माता जी। मनुष्य अपने जो जीवन की कठिनाइयां उनको उनसे लड़ सके, जो उसके सामने परिस्थिति आए। हाँ, तो वो दूसरे अध्याय से भी तो लड़ सकते हैं ना। दूसरा अध्याय, जैसे कि कई लोग मेरे अपनी क्लास में चौथे अध्याय से अटेंड कर लिए 18 अध्याय तक, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला अध्याय की क्या आवश्यकता है, सिंपल। दूसरे लोग जैसे प्रभु जी, वो अर्जुन तैयार नहीं हो रहा था ना लड़ने के लिए, तो उसे समझाने के लिए उन्होंने। अच्छा, तो ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक आपका टेक अवे। और कोई कुछ बता सकते हैं, पहला अध्याय भगवत गीता में क्यों रखा गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, युद्ध तो 18 दिन तक चला था, तो पहले दिन में मैंने किसको क्या क्या सहना पड़ा, क्या समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए भी नहीं, ये भगवत गीता थोड़ी युद्ध को समझा रही है। 18 दिन में क्या हुआ, पहला दिन में कौन मरा, तीसरे दिन में कौन मरा, चौथे दिन में कौन मरा, वो थोड़ी भगवत गीता समझा रही है, नहीं हरे समझा रही है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश करी गई है कि जीवन में हमारे सामने कभी भी कोई डुअल सिचुएशन आती है कि क्या करें क्या नहीं करें या कुछ भी है, तो उस समय कैसे अपनी मनस्थिति को तैयार करना है, उसकी वजह से। और बस, चलो, वेरी एक्सलेंट आंसर, सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो इतना ही है, जैसा माता जी बोल रहे हैं। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जैसे अज्ञानता से ज्ञानता क्यों लेके गए जाने का प्रयास किए, इसलिए हमें पहला अध्याय रखना है, जिससे जो अज्ञान है धृतराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है हाँ, और फिर ज्ञानता क्यों लेके गया है, मतलब आत्म साक्षात्कार, और फिर हमें कैसे सोचना चाहिए वो बताया गया है। हरी बोल हरे हरी कृष्ण। बोल, वेरी एक्सलेंट, सही बात है। तो गीता जैसे कि एक अंधे व्यक्ति से स्टार्ट हुई, और ड्युअलिटी में जैसा माता जी बोल रहे थे, क्या करे क्या ना करे, आजकल पूरी लोगों की परिस्थिति वही है, क्या करना क्या नहीं करना, कंफ्यूजन में है।
हाँ, विवाह करना या नहीं करना, विवाह करना तो इससे करना या उससे करना, हाँ, हर जगह पे हमारे को हर चीज बिजनेस करना या नौकरी को जाना। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, दिस इज व्हाट, हर बार कंफ्यूजन लिए मोड़ पे आते जाते हैं आते जाते हैं। लेकिन माता जी प्रभु जी हम लोग क्या करना, किसी न किसी के गाइडेंस में रहना क्या हमारे लिए उचित है। जब तक हम एक शिक्षा गुरु से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो हमारे को सही मार्गदर्शन नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो जब तक अगर हम लोग कनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे। अर्जुन क्या था, इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट था, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा था, तीर रहा था समुद्र में। क्योंकि मैं अपने बल पर युद्ध को जीत लूंगा, मैं अपने बल पर ये सब को देख लूंगा, मैं अपने बल पर बहुत कुछ करूंगा। वो अपने आप को, भगवान कृष्ण उसके करीब है, फिर भी कृष्ण उसके करीब है, उसको ये फीलिंग ही नहीं है। मात्र वो अपने आप को ये समझ रहा था सारथी के न, सारथी बना लिए यस कन्हैया को बस, लेकिन वो सचमुच में ये फील नहीं कर रहा था कि भगवान उसके साथ में है। हाँ, जैसा भगवान बोलते हैं वो ही मैं करना चाहिए, वो भूल गया था। तो हम लोग ये क्वालिफिकेशन क्या है एक भक्त का, वो हमको पहले अध्याय से सीख मिलती है। एक भक्त में क्या क्वालिटी होना चाहिए आगे के अध्यायों को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। हम लोग भी क्या कर रहे थे, अर्जुन के वैसा अंधे, सब लोग भौतिक दुनिया में सब लोग अंधे हो गए, धृतराष्ट्र के वैसा, अर्जुन के वैसा विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, डर रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, होंठ, हाँ, सब लोग अलग अलग चिन्ह जो बताए थे वहां पे, अर्जुन क्यों डर रहा था। तो हमारी भी परिस्थिति ऐसी है, मेरा फ्यूचर में क्या होगा। हाँ हाँ, दिस इज व्हाट हमको, जब तक अगर भगवान पे पूरी तरह से, भाई रथ का सारथी जब भगवान को बना दिए हैं, रथ किधर भी लेके जाए अब भगवान की मर्जी। हाँ, वैसे ही हम भी हमारे जीवन में कृष्ण को घोल लिए, कृष्ण का रस को घोल लिए। अब अब भगवान की मर्जी, चाहे वो अमृत हो या जहर हो, मैं तो कृष्ण के हाथ में दे दिया हूँ। भले क्यों क्यों इतना हम अपने आप के बारे में चिंता करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अरे चलो, तो ये अध्याय फाइनली वी आर एबल टू फिनिश। हरे कृष्णा, थैंक्स माता जी प्रभु जी। प्रभु जी, स्टोरी बोलोगे क्या? तो हाँ प्रभु, एक मिनट तो किसी को कोई डाउट है पहले अध्याय से, अभी भी मेरे पास में और 3-4 मिनट है। पहले अध्याय को लेके किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर कोई डाउट नहीं है, क्या बात। मेरे को भी अब मैं पूछते जाऊंगा तो नहीं, मैं भी नहीं पूछूंगा अब। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।